सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, हम बिहार क्षेत्र में आए हुए हैं जो कि रामगढ़ कैमूर का क्षेत्र है यह। और साथ ही साथ दोस्तों हम बता दें कि अब किसान जो है धान गेहूं से हटके एक नगद फसल वाली जो है फसलों पे ध्यान दे रहे हैं साथियों, और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। उसी क्रम में देखिए मेरे पीछे ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ, आप देखेंगे तो पोल विधि से लगाया गया है। तो यह कितने विधि से लगाया जाता है तथा इसकी क्या खासियत है, इसकी प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इसमें क्या सावधानी बरतनी, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराने वाले हैं साथियों। तो आइए हमारे किसान हैं, इनसे बात करते हैं। जी चाचा, तो अपना एक परिचय दे दीजिए। हमारा नाम उपेंद्र सिंह है। जी जी। तहसील मोहनिया कैमूर, जिला कैमूर। तो चाचा एक बार बाबा आप हमको वैरायटी बता दीजिए कि कौन सी वैरायटी आप लगाए हैं। हाँ, ये वैरायटी हमारी जो है जी, वो जो है मतलब कि वियतनाम जायंट है और श्याम रेड है। अच्छा, दो वैरायटी है। हाँ, इसमें ये वाली जो है कौन सी वैरायटी है? ये है मतलब कि श्याम रेड है। ये श्याम रेड है। हाँ, और ये वाली जो वैरायटी है ये वियतनाम है। वियतनाम है। इसका फल में अंतर ही बता पा रहा है कि यह दूसरी वैरायटी है। रंग में भी। जी। अच्छा बाबा, इसमें लोग कहते हैं कि लगाने से पहले इसको मिट्टी की पीएच मान जांच लेनी चाहिए, मिट्टी में ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसके पीछे आपका क्या आशय है? हमने प्रैक्टिकल में देखा जी। पीएच मान की इसमें कोई खास समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कि मिट्टी से इसको होना ही नहीं है। मतलब इसके जड़ें जो हैं जी, वो लगभग 1.5 फीट के डायमीटर में रहती हैं, और जो हम लोग खाद और जो भी मिट्टी तैयार करके उस पर देते हैं, बनाते हैं, तो उसी में वो रहती हैं, अंदर मिट्टी में नहीं जाती हैं। जड़ें नहीं जाती हैं। 8 इंच के लगभग गहराई में उसी में घूम कर रहती हैं, फैलाव लिए हुए। हाँ, ये मिट्टी में इसकी जड़ अंदर जाती ही नहीं है। जी हाँ जी। और आप बता रहे थे कि यह कैक्टस प्रजाति का है, तो बहुत इसको वो पीएच वगैरह ये चीज़ नहीं मायने रखती है। हाँ, कैक्टस प्रजाति के होने के कारण से हम लोग देखते हैं कि और भी कैक्टस प्रजाति के जो पौधे हैं कटीले, वो भी हर जगह हो जाते हैं। कहीं भी कमज़ोर मिट्टी, किसी तरह की मिट्टी हो, कोई पीएच वो नहीं पौधा देखता है कि किस पीएच में हम हैं। तो इसलिए सहनशील है और इस पीएच की कोई समस्या नहीं है। हम जो मिट्टी बना करके देते हैं उसी में पौधा, उसकी जड़ें रहती हैं। जी हाँ। अच्छा, आप बताएं कि मान लीजिए इसको मिट्टी से बहुत विशेष मतलब नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि इसको लगाते समय इसके साथ गोबर की सड़ी हुई खाद तो दी ही जाती है। हाँ, बिल्कुल दी जाती है। साथ में जैसे मिट्टी उट्टी भी कुछ लगाया जाता होगा, इसको दिया जाता होगा? ऐसा है कि इसका जो सॉइल मीडिया बनाई जाती है जी, इसके लिए तैयार किया जाता है विशेष प्रकार का। तो इसमें मतलब कि 80% लगभग खाद होता है। हाँ। और इसके बाद 80% खाद और बालू जी, और 20% जैविक, 80% जैविक खाद, और उसमें बालू का थोड़ा अंश मिला दिया जाता है जी। और इसके बाद थोड़ा सा मिट्टी हल्का सा उसमें डाल दी जाती है जी। और इस प्रकार से इसका कंपोस्ट तैयार करके लगाया जाता है। और बाद में भी ज़रूरत के अनुसार साल में 2-3 बार 2-4 किलो इस तरह 5 किलो आवश्यकता अनुसार दिया जाता है इसकी जड़ में। हाँ, जड़ में ही यहाँ पर दिया जाता है। जी जी। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि कई लोग करते क्या है कि जब इस पे जैसे कि गर्मी उर्मी के सीजन में इसकी जड़ों से हल्का हल्का मिट्टी निकाल के इस पे पानी उनी की व्यवस्था करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। कभी मिट्टी निकालना ही नहीं चाहिए। जो दिया गया है, जिसमें डेवलप कर रहा है इसकी जड़ें, उसमें मतलब कि उसको हटाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर गर्मी के दिनों में उसको मतलब मल्चिंग का इसको चाहिए पौधे को। अच्छा, मल्चिंग कर देना चाहिए। मल्चिंग कर दिया जाए कि ठंडा बना रहे गर्मी, इससे जड़ पर गर्मी न लगे जी। नहीं तो इसमें फंगस अगर पैदा हो गया तो नीचे से ही सूखना गलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। तो इसको गर्मियों में पानी तो देना होता होगा? हाँ, पानी कम दिया जाता है। एक है। चीज़ ध्यान रखना है, गर्मी के दिन में जब ओवर आप पानी देना शुरू करेंगे कि बहुत गर्मी है, इसको दे दिया जाए, खूब पानी की तर रहेगा, तो उसमें मतलब कि फंगस बहुत जल्दी आ जाएगा और पौधा समाप्त हो जाएगा और गलने लगेगा। बहुत कम पानी, हम तो 4 दिन पर, इसमें गर्मी के दिनों 4 दिन पर 4 लीटर पानी डालते हैं एक पौधा पर, एक पौधे बस, कि नमी हल्का बनी रहे जी।
पौधा नमी के अभाव में न मरे। न मरे। हाँ, और ज़्यादा पानी भी उसको न हो। हाँ हाँ। नहीं तो पानी खौल करके गर्म हो करके जी। इसको गलाएगा। इसको गला देगा। हाँ, इसलिए मतलब कि जो इसका नेचर है पौधे का, हाँ। कम पानी में होने वाला, जी। वो चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। जी। तो एक बार शुरू से हमको लगाने की इसकी विधि बता दीजिए कि कैसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, कैसे लगाया जाता है इसको। ऐसा है कि खेत की जुताई करके, जी। जिस प्लाट में लगाना है हाँ। उसकी बढ़िया से जुताई करके, निराई करके, जी। साफ सुथरा कर दे। अंतिम में रोटावेटर से उसको खेत को तैयार कर लीजिए जिस प्लाट में लगाना हो। जी। और इसके बाद उसमें होल बनाइए पिलर के लिए, पिलर को गाड़ दीजिए। जी। और पिलर 1.5 फीट वही गड़ जाएगा, 5 फीट ऊपर रहेगा, 5.5 फीट जो भी है। जी। जी। और इसके बाद जो है हल्का सा मिट्टी जो है जब बनी हुई है जी। उसको हल्का सा ऊंचा कर देंगे। और जो तैयार किया जाएगा विशेष इसका खुराक जैविक, हाँ हाँ। वो चीज़ जो बताया कि मैंने 70% 80% मतलब कि जैविक। हाँ हाँ, जैविक दिया है। और उसमें थोड़ा सा बालू मिला दिया जाएगा जी। और कि पोलक बना रहेगा। हाँ। और कुछ मिट्टी का अंश रहेगा, 10-15-20% जो भी जी। करके मिक्स करके, और यहाँ पर तो थाला बना दिया जाता है। हाँ हाँ। इस पोल जो रहेगा उसके चारों ओर दे दिया जाएगा। अच्छा, इस तरह से। 1.5 फीट के एरिया में हाँ हाँ। उसको दे दिया जाएगा। और इसके बाद उसको करके चारों किनारों पर पौधा को 4 पौधा लगा दिया जाए। अच्छा, इस पोल में 4 पौधे लगाए जाते हैं। 4 पौधे लगते हैं। जी। अच्छा, मान लीजिए लगाने के बाद इस तरह से लगाने के बाद कई, देखिए एक जड़ इधर गई है, एक इधर निकली हुई है, तो इसमें से एक हम देख रहे हैं कि काट दिया गया है। जी। उसमें ऐसा है जी कि लगाने के बाद ऊपर मतलब कि मेन पौधा बढ़ेगा। हाँ हाँ। और उसके साथ साथ कई कल्ले निकलते हैं। जी। हैं हाँ। जो वाटर शूट कहते हैं, जैसे ये है, देखिए हाँ। ये निकल रहा है ना, जी। ये सब निकला था, हाँ। काटा गया है। अच्छा अच्छा। तो एक ही को चलने दिया जाता है ऊपर, हाँ। उस पिलर के सहारे। जी। अन्य उसमें से जो ब्रांच निकलेगा उसको काटते रहना है। जी। और एक ही को ऊपर तक ले जाना है, और उसमें से हो करके तब नीचे के लिए आएगा। ऊपर जब हो जाएगा तब कटिंग उसकी कर दी जाएगी, ऊपर के पोर्शन की उसकी। जी। और उसमें से और ब्रांच होकर के नीचे लटकेंगे। तब नीचे लटकेंगे हाँ। ब्रांच। तो मान लीजिए कि सब जैविक खाद दे के इसको लगा दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, ये ऊपर पोल पे आ गया, लटक गया, तो इसके बाद कितने दिनों के बाद इस पे फल आने लगता है और फूल आने लगता है? ऐसा है कि वो तो थोड़ा सा लगाने की अवधि के ऊपर भी निर्भर है। जी। जैसे अगर अब 2 ही सीजन होता है, एक जून जुलाई वाला, हाँ हाँ, अगस्त सितंबर तक, और दूसरा होता है फरवरी मार्च। अच्छा, जून से सितंबर तक लगाया जाता है? हाँ, लगाया जा सकता है। जी जी। और एक फरवरी से मार्च में? हाँ जी। तो फरवरी मार्च में जब लगाएंगे हम, हाँ हाँ, तो वो मतलब कि 12-13 महीना पर फल शुरू कर देगा देना। हाँ, देना शुरू करेगा, अल्प मात्रा में ही लेकिन देगा। हाँ हाँ। हर पौधा 1-8 केजी चाहे 10-5 फल आ जाएंगे। जी जी। लेकिन जो आप सितंबर में लगाएंगे जी तो लंबा अवधि, यानी उसको 16-18 महीना लग जाएगा। जी जी। तब जाके परिपक्व वो होगा, तब मतलब कि फल आना उस पे शुरू होगा, शुरू हो जाएगा। जी जी। अच्छा, तो ये कितने दिनों तक फल देता रहेगा? मतलब जैसे कि इसकी अवधि कितनी होती है, कितने साल की? इसकी जीवन अवधि जो है, लाइफ है पौधे की, हाँ, आपका कम से कम मिनिमम 25 वर्ष है। जी। हैं? हाँ। और 25 से भी आगे जा सकता है। लेकिन हाँ। ऐसा भी होता है कि जो वैरायटी चल रही है, जी जी। उसके बाद नई वैरायटीज और आ जाए, जी। तो उसको हटा करके लोग 20-25 वर्ष के बाद नया लगा लेंगे। जी। अच्छा, तो जैसे कोई बेचने जाता है मार्केट में, तो वैरायटी पे भी पैसा अलग से निर्भर करता है कि इसका रेट अलग है, उसका अलग है? वैरायटी पर तो नहीं होता है कोई बहुत उसका ये चीज़, लेकिन इसकी क्वालिटी जी है जी, और वेट, हाँ हाँ, साइज के ऊपर, हाँ हाँ, और उसका जो स्वीटनेस है, मिठास है, जी, हैं, हाँ, जिसको ब्रिक्स कहते हैं, उस पर भी
होता है, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। और छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा फल, तो उसका रेट थोड़ा कम लगेगा। जी जी, कम। यानी जो स्टैंडर्ड साइज बाजार के लिए है, वो मतलब कि आपका 300 से 350 ग्राम 400 ग्राम, यही मतलब स्टैंडर्ड साइज है जी। 1 केजी में 3 फल आ जाना चाहिए। 1 केजी में 3 हाँ, फल, वो मतलब कि मार्केट की वही साइज है, साइज। हाँ, उसी का डिमांड है जी। अच्छा, आप बता रहे थे अभी कि जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्ड गर्मी था तो इसमें फंगस वगैरह लग गए थे, थोड़ा रोग हो गया था, तो इसके लिए कितना टेम्परेचर रहना चाहिए? टेम्परेचर तो वास्तविक में ये 40 के अंदर ही रहना चाहिए इसके लिए? हाँ जी। इस पौधे के लिए पूरा। हाँ हाँ। लेकिन अब खेती हो रही है, टेम्परेचर तो अपने बस की बात नहीं है। नहीं। तो उससे क्या होता है कि 40-42 तक भी जो वैरायटी श्याम रेड मैंने बताया जी, श्याम रेड, ये 42-44 तक भी सह लेती है। जी। फिर भी ज़्यादा मतलब कि गर्मी को देखते हुए इसको पौधे को बचाया जाना चाहिए। इसको बचाने के लिए चाइना क्ले एक होता है। चाइना लेक? हाँ, क्ले मिट्टी। अच्छा। चाइना क्ले मिट्टी होती है, आती है चूने जैसी, सफ़ेद होती है। अच्छा अच्छा। उसका घोल बनाकर इस पर स्प्रे कर देने पर 5 डिग्री टेम्परेचर लगभग डाउन हो जाएगा। अच्छा, वो मिट्टी करके? हाँ, उसका घोल कर, जैसे चूना का छिड़काव कहीं किया जाता है, जी जी, उसी तरह उसका छान करके छिड़काव मशीन से कर देंगे, ये पूरा पौधा सफ़ेद हो जाएगा। हाँ हाँ, लेयर एक आ जाएगी। अच्छा, इसके लेयर ऊपर इस पे आ जाएगी। तो जो सूरज की किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट हो करके जी, ये होंगी, मतलब टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो जाएगा। समझ गया हाँ, जी जी। तो उससे राहत मिलेगी पौधे को। जी जी। इसके अलावा एक मेडिकल दवा है, हाँ हाँ, हाँ, वो मतलब कि उसका छिड़काव का ग्रीन मेडिकल उसको कहते हैं जी। उसका छिड़काव करने पर भी स्ट्रेस में जब पौधा होता है, यानी जब इसको ज़्यादा गर्मी लग जाएगी तो स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में, हाँ हाँ, तो उसकी तनाव को भी कम किया जा सकता है और कुछ टेम्परेचर को भी वो मेंटेन करता है। हाँ। अच्छा, इस पौधे में रोग तो बहुत विशेष नहीं लगता होगा? नहीं, कोई रोग नहीं, एक फंगस बस एक वही फंगस। ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो दिक्कत, ज़्यादा पानी दे दिए तो दिक्कत, वही फंगस की समस्या। हाँ जी। अच्छा, 2 टाइम पर इसका फंगस हो जाता है, विशेष गर्मी के दिनों में और जाड़ा के दिनों में। यही 2 समय हाँ, बचाना। 2 समय में ज़्यादा फंगस परेशान करता है जी। हाँ, बरसात के दिनों में इसके जड़ तक पानी नहीं लगना चाहिए, यही ख्याल करना है। हाँ, पानी लगे अगर कहीं तो वो निकास हो जाए, उसको निकल जाना चाहिए। इसके जड़ तक पानी रुकना नहीं चाहिए। बस यही ध्यान देना है जी। अच्छा, मान लीजिए ये एक पोल है, ठीक है, और मान लीजिए 2 साल का पौधा हो गया है, तो इस पौधे से आप कितने केजी तक उत्पादन ले सकते हैं अधिकतम? ऐसा है कि उत्पादन जो तो कुछ वैरायटी के ऊपर भी निर्भर है। लीजिए यही श्याम वाला जो बताए हैं आप। निर्भर है, लेकिन श्याम वाले से उत्पादन लोगों ने प्रति पोल हैं 10-12-14 केजी भी लिए हैं, 10 केजी मिनिमम, और 12 केजी भी लिए हैं, कुछ लोग 14 केजी भी लिए हैं प्रति पोल उत्पादन। जी, ठीक है। तो इसको बेचने के लिए जैसे मार्केट में आप लोग को ले जाना पड़ता है या व्यापारी वगैरह खुद आ जाते हैं? नहीं, अभी तो चूँकि भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने जिला और राज्य के लिए नए फल है, जी जी, इसलिए थोड़ा सा इसको मतलब कि प्रचार प्रसार इसका करना पड़ता है और दुकानदारों को भी बताना पड़ता है जो फल वाले हैं जी। तो धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। हाँ, और लोग अब इसको जान रहे हैं और समझ रहे हैं, वो अपना अब यूज करना शुरू किए हैं। तो क्रमशः बाजार बनती जाएगी। इस समय थोड़ा दिक्कत है जी। लेकिन ये मतलब कि मान लीजिए अभी इसका मार्केट थोड़ा सा कम है। हाँ, कम है, जानकारी के अभाव में। जानकारी के अभाव में और देहाती क्षेत्रों में जी। शहरी क्षेत्र में, शहर में मतलब इसकी डिमांड है और लोग, सारे लोग जानते हैं, पढ़े लिखे जो भी वहाँ के लोग हैं। मतलब बड़े शहरों में है, कहीं भी बेचा जा सकता है। अभी डेंगू वगैरह आया था, कोरोना काल में आया था, तो बहुत डिमांड थी इसकी। बहुत डिमांड थी, चूँकि ये अभी वियतनाम का पौधा है एक तरह से है। तो आपका मतलब कि ये
मैक्सिको का। हाँ, मैक्सिको तो मैक्सिको से होते हुए वियतनाम आया, वियतनाम से ही इधर चारों ओर फैला, चीन में भी गया, थाईलैंड में भी गया, मलेशिया में भी गया, इंडोनेशिया वगैरह से। इंडोनेशिया वगैरह में भी होते हुए लंका में आया और इंडिया बांग्लादेश में आया, जी तो यहाँ होते हुए भारत में आया। जी तो अभी भी भारत की जो आपूर्ति है वो लगभग 90%, 85 से 90% वियतनाम से ही आकर आपूर्ति हो रही है। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि अंदर से वो सफ़ेद वाला होता है, वो स्वादहीन होता है थोड़ा हाँ, ये चीज़ है, मैंने नहीं बताया आपको। सा। जी ये 2 तरह 3 तरह का होता है जी ड्रैगन फ्रूट जी। कलर की दृष्टि से। हाँ हाँ एक होता है कि ऊपर से पीयर, जी छिलका पीला रहेगा और अंदर सफ़ेद रहेगा, जी। उसमें मिठास ज़्यादा रहेगी। और एक है कि ऊपर से मतलब कि गुलाबी रहेगा, लाल रहेगा जी और अंदर से सफ़ेद रहेगा, जी। सफ़ेद अंदर रहेगा, उसमें मिठास थोड़ा कम रहेगी। कम रहेगी। और सबसे अच्छी मिठास जो ऊपर से भी रेड और नीचे भी नीचे भीतर भी भी रेड हो, वो वाली। वो वही है। और इंडिया के अपने देश की मार्केट के में उसी की मांग है। जी। फायदा सबसे ज़्यादा कौन सा करता है? फायदा की दृष्टि से सब ठीक है, हाँ उसमें दिक्कत नहीं है। फिर भी जो रेड वाला है, हम लोगों को ये भी देखना है कि उत्पादन भी हो जी जी और फायदा भी हो, वह मार्केट में उपलब्ध भी हो। जी। बहुत रेयर वैरायटीज कुछ हैं जो कि पोषक तत्व तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन उत्पादन नहीं है उसका, उत्पादन तो नहीं उसका है। कोई मतलब नहीं है। फिर कोई मतलब ही नहीं हाँ, निकलेगा उसका। तो ये वैरायटी जो है लाल वाली है, जी यही मतलब कि अपने देश की बाज़ार में प्रचलित है जी और यही सबसे अच्छी है। जी। तो एक चीज़ हमको ये बता दीजिए कि जैसे आपका ये हम देख रहे हैं कि लगभग कितने एकड़ का पूरा प्लाट है ये ये आपका? 3 एकड़ का है। 3 एकड़ का प्लाट है। तो आप धान गेहूं की अपेक्षा हम देख रहे हैं कि आप इसमें ड्रैगन फ्रूट, खीरा की खेती, मिर्चा की खेती, मल्चिंग विधि से ये नई टेक्निक पे आप कर रहे हैं, जबकि अगल बगल के किसान हम देख रहे हैं पूरा धाने पे आधारित हैं अभी तक। तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि ये जो पारंपरिक फसलें हैं, जी धान गेहूँ, ये तो चल ही रहा है, हाँ लेकिन सब कुछ के बावजूद इसका कोई मूल्य, मार्केट मूल्य अच्छा नहीं मिल रहा है, जी घाटे का सौदा है। हाँ तो सोचा गया कि इस सब से हट करके कोई नया चीज़ किया जाए। जी तो नया चीज़ में एक उभरता हुआ क्षेत्र ड्रैगन फ्रूट का था, हाँ जो बहुत तेज़ी से अब बढ़ रहा है हाँ। लोगों क्या। तो इसी को इसलिए अपनाया गया। यूट्यूब पर हम लोग भी देखे, जी उसके अनुसार मतलब कि इस पर काम किया गया। 2-4 फार्मों को हम लोग भी घूमे जाकर, उन लोगों से भी सलाह लिए, उसके अनुसार हम लोग भी शुरू किए। जी। और धान गेहूं बोने के पीछे जैसे मिट्टी भी हमारी बड़ी कमज़ोर होती जा रही है धान गेहूं की वजह से, तो और उसमें यह है कि धान और गेहूं दोनों एक लेयर से, मिट्टी के जी एक लेयर से ही खुराक खींचते हैं हाँ लगभग। जी तो एक ही जगह से सारा चीज़ जब निकलेगा, उसमें से न्यूट्रिशन निकलता जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसमें कमी पड़ेगी जी पोषक तत्व की, हाँ तो पौधा कमज़ोर होगा, जी लागत बढ़ेगी। आज आप 1 केजी डाल रहे हैं तो कल 2 केजी डालना ही पड़ेगा, हाँ बढ़ाते जाएंगे जी और लागत बढ़ती जाएगी। जी। तो इसलिए और लाभदायक नहीं रही खेती है। अब ये और इसको सोच करके सोच शुरू किया गया है